स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने भी इस बार एमपी बोर्ड में सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए हुए हैं या फिर आपने रुक जननी एग्जाम दिए हुए हैं, तो आप सभी यही वेट कर रहे होंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा, क्योंकि आपका एग्जाम खत्म हुए काफी टाइम हो गया है, पर अभी तक रिजल्ट की कोई भी फिक्स डेट नहीं बताई गई है। ना ही सप्लीमेंट्री एग्जाम की एमपी बोर्ड ने कोई डेट बताई है, ना ही रुक जननी एग्जाम्स की एमपी ओपन बोर्ड ने कोई डेट बताई है। एंड यहाँ पर बच्चों को सबसे बड़ी टेंशन यही हो रही है कि हमारा आगे एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, यानी कि न्यू सेशन में एडमिशन हम करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है एमपी में अभी एडमिशन प्रोसेस रनिंग में है एंड कुछ ही टाइम में बंद हो जाएगी। यानी कि कोई कंफर्म नहीं है कि आपका एडमिशन आगे होगा या फिर नहीं होगा। कुछ अपडेट आपने देखी होंगी जिसमें कि आपको एंड डेट बताई जा रही है एंड आप देख ही रहे हैं अभी तक रिजल्ट तो अनाउंस हुआ नहीं है, तो आप एडमिशन कैसे करवाओगे? क्योंकि 10th के बाद आपको आगे 11th में एडमिशन करवाना होगा, 12th के बाद आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाना होगा, ग्रेजुएशन तो आप करोगे ही। तो अभी आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका एडमिशन आराम से हो जाए एंड आपका ईयर खराब ना हो, वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे देता रहूंगा। अब देखिए, इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि 10th के बाद आपको आगे 11th में एडमिशन करवाना है, 12th के बाद आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाना है एंड आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए हुए हैं या फिर आपने रुक जनरल एग्जाम दिए हुए हैं, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको आपको ध्यान से देखना है। वरना हो सकता है कि आपका ईयर भी खराब हो जाए, आपका कहीं पर आगे एडमिशन हो ही ना पाए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको इन अपडेट्स को देख के समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन अपडेट्स में आपको बताया जा रहा है कि इस महीने की 7 तारीख तक की आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं यूजी कोर्सेज में एंड पीजी कोर्सेज में। दोनों की डेट डिफरेंट है, पर 7 तारीख एंड है, यानी कि 7 तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। अब ये मैं किन बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिनको 12th के बाद यूजी कोर्सेज में एडमिशन करवाना है, यानी कि कॉलेज में एडमिशन करवाना है, ग्रेजुएशन आप करोगे ही, उसी के एडमिशन की यहाँ पर बात हो रही है कि आपकी जो एंड डेट है वो है 7 तारीख, यानी कि इस महीने की 7 तारीख तक ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन से मीनिंग मेरा ये है कि आपको आगे एडमिशन करवाना है तो ये रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? तो पोर्टल में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं कि एमपीयूजी कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर से करके रखिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर आप कर देंगे तो उनके पास डेटा पहुंच जाएगा कि ये बच्चे बचे हुए हैं, इनका भी आगे एडमिशन होना है। उनको भी पता है कि अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम और जनरल एग्जाम्स का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया है एंड अभी जो एडमिशन राउंड है फर्स्ट हो गया है, सेकंड अभी रनिंग में है, सेकंड जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपका थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, यानी कि थर्ड राउंड में आपका एडमिशन हो सकता है, या फिर आपका जो सीएससी राउंड होता है उसमें भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपको एंड डेट बताई जा रही है कि 7 तारीख के बाद जो राउंड खत्म होगा वो सेकंड राउंड होगा, यानी कि पूरी तरीके से एडमिशन खत्म नहीं होंगे, एडमिशन फिर भी स्टार्ट रहेंगे, थर्ड राउंड स्टार्ट होगा तो उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवा के रखना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की एंड डेट है 7 तारीख एंड रजिस्ट्रेशन में आपको मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको आप बड़े आराम से खुद भी कर सकते हैं अपने फोन से, या फिर आप किसी एमपी ऑनलाइन के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का मीनिंग ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, उसमें आपको चॉइसेस बननी होती हैं, इंस्टीट्यूशन वगैरह देखने होते हैं, तो वो सारी प्रोसेस आप तभी कर पाओगे जब आपकी मार्कशीट आएगी, यानी कि आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें हो पाएँगी। पर रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर एंड डेट बताई जा रही है 7 तारीख, जो कि आज ही है, यानी कि आज का दिन आपके पास है। आज आप चाहें तो खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर आप किसी एमपी ऑनलाइन से करवा सकते हैं, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना आए। वैसे तो ये डेट एक्सटेंड होगी, 100% होगी, क्योंकि अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम और जनरल एग्जाम जो बच्चों ने दिए हैं उनका रिजल्ट आया नहीं है, तो उन बच्चों को भी आगे एडमिशन करवाना ही होगा। एंड यहाँ पर जो सीट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंट है, यानी कि एमपी गवर्नमेंट यही कोशिश करती है, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है या फिर जो ऊपर का एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो यही कोशिश करता है कि मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन हो जाए। तो जितनी भी सीटें बच जाएंगी तो यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा राउंड यहाँ पर रहेंगे, तो उसमें आपका एडमिशन बड़े ही आराम से हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। साथ में जिन बच्चों ने अभी 10th के एग्जाम दिए हैं उनको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अगर 11th में एडमिशन करवाना है तो आपका एडमिशन सितंबर तक हो जाते हैं। आप चाहें तो किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं एंड अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल में है तो वहाँ पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पर रजिस्टर रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपका न्यू एडमिशन, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की चिंता है ही नहीं, 11th तो कोई बोर्ड तो होती ही नहीं है, बाकी 12th में आपको दिक्कत आ सकती है, तो ऐसी कोई परेशानी आपके साथ नहीं होगी। तो दोनों को यहाँ पर परेशान नहीं होना है। जिन बच्चों को कॉलेज में एडमिशन चाहिए उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आज ही करना पड़ेगा। वैसे तो डेट एक्सटेंड होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एंड डेट एक्सटेंड हो भी सकती है एंड यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा राउंड भी दिए जाएँगे। जिन बच्चों ने सप्लीमेंट्री या फिर उपजननी एग्ज़ाम दिए हुए हैं 12th के, उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा राउंड दिए जाते हैं। हर बार ये होता है, हर बार मैं देख रहा हूँ, तो आपको भी परेशान नहीं होना है। बाकी जिन बच्चों को 10th के बाद एडमिशन करवाना है, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएँगी वो सब मैं आपको बता दूँगा। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।